नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म सारथी लर्निंग हब पर। आप सभी को पता है कि आयोग ने 71 बीपीएससी का प्रोविजनल आंसर की जारी कर दिया है, जिसके बाद से जिन बच्चों का एक निर्धारित कट ऑफ के रेंज में आ रहा है, वो सभी बच्चे जो है कि मेंस के प्रिपरेशन में लग चुके हैं। लेकिन उनमें ज़्यादातर बच्चों की संख्या वो है जो इस बार के मेंस को पेपर लिखने के लिए सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उनके नंबर जो है कि कम आ रहे हैं। उन सभी बच्चों के हित को देखते हुए हमने अपने चैनल पर जो हमारा एईडीओ का एग्जाम है और साथ ही में हमारा जो बीएसएससी सीजीएल का पेपर है, इसमें जो हमारा मैथ का एक सेक्शन होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो इसको लेके हमने अपने चैनल पर एक सीरीज स्टार्ट कर रखी थी, जिसमें हम परसेंटेज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे जो हमारे डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए थे। इसी के क्रम में ये हमारा वीडियो है, जिसमें जो है कि हम मूल्य खपत और व्यय पर आधारित जो भी प्रश्न है जो हमारे डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें जो पहले इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा-सा हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि हमारा जो मूल्य होता है और खपत होता है और व्यय में क्या रिलेशन होता है। तो व्यय बराबर क्या होता है हमारा, ये होता है मूल्य गुणे खपत। दैट मीन्स कि सपोज कीजिए आपके पास व्यय करने के लिए 100 रुपया है, तो आप जब मार्केट में जाएँगे तो किसी चीज़ का कुछ मूल्य होगा, सपोज कीजिए 10 रुपया किसी चीज़ का मूल्य है। तो आप जो है कि 10 रुपये में अगर 100 रुपये आपके पास है तो कितना जो है कि यूनिट उस चीज़ का खरीद सकते हैं। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आपका 10 उस पर्टिकुलर सामान को 10 पैकेट आप खरीद सकते हैं। तो ये आपका खपत हो गया। अब इसमें आपको एक चीज़ ये दिख रहा होगा कि मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, एक्सपेंडिचर बराबर क्या लिख देते हैं हम, प्राइस पी इंटू खपत को कंजप्शन लिख देते हैं सी, ठीक है। अब इसमें ये दिख रहा होगा कि अगर हमारा इसकी वैल्यू, अगर हमारा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो, तो इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, जब प्राइस इंक्रीज हो जाए, सपोज कीजिए आप 100 रुपया लेके गए, किसी सामान का मूल्य जो है कि 10 रुपया था, लेकिन मार्केट में गए तो उसका मूल्य जो है कि 11 या 15 रुपये हो गए। तो सीधा सा संबंध क्या है कि आपका खपत क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। उस कंडीशन में आप जो है कि 10 यूनिट या 10 पैकेट उस सामान का नहीं खरीद पाएंगे। तो क्या हमारा संबंध है कि अगर हमारा प्राइस इंक्रीज होता है तो कंजप्शन क्या हो जाएगा, हमारा डिक्रीज हो जाएगा, और कंजप्शन अगर हमारा इंक्रीज होता है तो प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एक क्या वित्त क्रमानुपाती का हमारा संबंध है दोनों के बीच में। अब इसी के बेसिस पे हम जितने भी क्वेश्चन है हमारे प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर के, इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। साथ ही में आप लोग को ध्यान रहे कि ये वाला हमारा चैप्टर क्या है, थोड़ा सा ट्रिकी होता है, बहुत से बच्चों को नहीं आता है। लेकिन मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आप एक बार इस वीडियो को देख लेते हैं लास्ट तक, तो आपके एक क्वेश्चन नहीं है जो किसी पेपर में पूछ दे प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर पे, और आप जो है कि क्वेश्चन को सॉल्व करके ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे प्राइस, ठीक है, और हमारा क्या कंजप्शन, यहाँ पे लिख देते हैं एक्सपेंडिचर। इसमें ऊपर लिखेंगे स्टार्ट, प्रारंभ में, और क्या हमारा एंड में, मतलब कि जब क्या हमारा प्राइस वगैरह बढ़ गया तो, या फाइनल कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है कि चावल के प्रति किग्रा मूल्य, ठीक है, क्या है, मूल्य में 25% की वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति कितना 1200 रुपए में 6 किग्रा कम चावल खरीद पाता है। तो आपको बताना क्या है, आपको बताना है कि चावल का प्रति किग्रा प्रारंभिक मूल्य कितना था, मतलब स्टार्ट में चावल का दाम बढ़ने से पहले कितना मूल्य था, ये आपको बताना है। तो सिंपल सा प्रोसीजर जो मैंने प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने फॉलो किया था, क्या करते थे हम लोग, स्टार्ट में किसी चीज का मूल्य जो है कि 100% या 100 रुपये मान लेते थे। तो हमने मान लिया कि स्टार्ट में उसका मूल्य क्या था, 100% था स्टार्ट का प्राइस। तो जब वो मार्केट में गया इंसान चावल खरीदने के लिए, तो कितना हो गया, 25% की वृद्धि हो गई। तो कितना हो जाएगा हमारा, 125% हो जाएगा। इसमें आप हो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इतना समझने में। तो कहा जा रहा है कि आपके पास कितने रुपए हैं, 1200 रुपए हैं। स्टार्ट में अगर प्राइस जो है कि 100 रुपया था, बाद में 125 रुपया हो गया। तो 1200 रुपये में कितना किलो खरीदेंगे स्टार्ट में, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे सिंपल सा 1200 रुपये को लिख लीजिए, और इसको जो है कि 100 से डिवाइड कर लीजिए। कितना आ रहा है आपका, ये हो जाएगा 12 यूनिट। क्या लिखेंगे यहाँ पे, 12 यूनिट लिखेंगे, ठीक है। 12 यूनिट जो है कि उस सामान का आप खरीद पाते हैं। लेकिन आपका क्या है, पैसे तो फिक्स हैं, लेकिन जब आप मार्केट में गए तो क्या हुआ आपका, 1200 रुपये लेके गए तो उसका 25% दाम बढ़ गया, जिससे कितना हो गया, 125% हो गया इसका दाम।
जब इसका दाम 125% हो गया तब इस कंडीशन में कितना आप खरीद पाएंगे, 125 से डिवाइड कीजिए 1200 में, ये आपका आ जाएगा 9.6 यूनिट आप उस चीज का खरीद पाते हैं। लेकिन आपके क्वेश्चन में कहा गया है क्या, ये किलोग्राम में दिया गया है, रुपए में दिया गया है, परसेंटेज में दिया गया है। तो आप क्या कीजिए कि जब आप मार्केट में गए तो कितना 12 यूनिट तो आपको खरीदना था, घर पे सोच के गए थे, लेकिन खरीद कितना पाए, 9.6 यूनिट ही खरीद पाए। तो कितना यूनिट कम खरीद पाए, क्या करेंगे आप 12 में से 9.6 को माइनस कर देंगे। तो ये अब जब माइनस करेंगे तो कितना होगा आपका 2.4 यूनिट, क्या 2.4 यूनिट। लेकिन किलोग्राम में कितना कम हुआ है आपका, ये 2.4 जो यूनिट आपने कम खरीद पाया, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर हो जाएगा आपके 2.4 यूनिट, ये बराबर हो जाएगा आपके 6 किलोग्राम के। क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है कि जब मार्केट में आप जाते हैं तो प्राइस हाइक हो जाता है, तो इस कंडीशन में 6 किलो कम खरीद पाते हैं। तो 2.4 यूनिट बराबर कितना हो गया, 6 किलोग्राम। तो यहाँ से आपका हो जाएगा एक यूनिट की वैल्यू 6/2.4। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2.5 किलोग्राम। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 2.5 किलोग्राम। होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए अगर 2.5 यूनिट जो है कि 1 किलोग्राम की वैल्यू हो गई, तो इन स्टार्ट में जो कंजप्शन कितना है हमारा, स्टार्ट में जो हमारा कंजप्शन कितना है 12 यूनिट का है। आप निकाल लीजिए कि 12 यूनिट जो है कि किलोग्राम में कितना होगा। तो अब स्टार्ट में लिख लीजिए कंजप्शन यहाँ पे, स्टार्ट में जो है कि कंजप्शन कितना है, तो कितना है 12, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है आपकी 2.5 किलोग्राम है, यहाँ रख लीजिए 2.5 केजी। तो ये हो जाएगा आपका, जब मल्टीप्लाई करेंगे आप इससे तो ये हो जाएगा 30 किलोग्राम। ठीक है, ये हो जाएगा 30 किलोग्राम। आपने स्टार्ट में कितना कंजप्शन का टारगेट था आपका 30 किलोग्राम का, आपको पता है कि आपके पास पैसे कितने हैं, कितने पैसे हैं आपके पास 1200 रुपए हैं। तो 1 किलोग्राम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 से आप डिवाइड कर दीजिए, 1200 आरएस आपके पास है और 30 किलोग्राम खरीदना है, तो ये हो जाएगा आपका 40 आरएस पर किलोग्राम। मतलब कि स्टार्ट में जो मूल्य कितना था उस चावल का 40 रुपए पर किलोग्राम जो है कि उसका मूल्य था, मतलब कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो फिर से मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं थोड़ा और इजी वे में। देखिए मैंने आप सभी को बताया कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, बेसिक सा एक फॉर्मूला है हमारा, क्या है, वह बराबर क्या है, मूल्य गुणे खपत। इसमें इस तरीके से संबंध है कि हमारा अगर कांस्टेंट हो एक्सपेंडिचर, व्यय करने के लिए जो हमारे पास पैसे हैं कांस्टेंट हो, तो जो हमारा प्राइस इंक्रीज होगा तो कंजप्शन क्या होगा, हमारा डिक्रीज हो जाएगा। अगर हमारा जो है कि प्राइस डिक्रीज होगा तो कंजप्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इस तरीके का संबंध है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे पी, यहाँ पे क्या लिखेंगे प्री प्राइस, और साथ ही में यहाँ पे क्या लिखेंगे कंजप्शन सी, यहाँ पे लिखेंगे स्टार्ट, यहाँ पे लिखेंगे एंड। मतलब कि जब स्टार्ट में आप सोच के गए थे मार्केट में इतना खरीदना है, लेकिन एंड में क्या हुआ कि मार्केट में उसका दाम बढ़ गया, क्योंकि उसका डिमांड हो सकता है बढ़ गया हो, तो उसका जो है कि प्राइस चेंज हो गया। स्टार्ट में क्या मानेंगे 100 रुपये, एंड में कितना हो गया जब प्राइस इंक्रीज हो गया तो 25%, तो 125 हो गया। तो 1200 रुपये तो आपके पास थे, तो 100 रुपया अगर पर किलोग्राम उस सामान का दाम हो तो 1200 रुपये में कितना खरीदेंगे, 12 यूनिट उसका खरीद लेंगे, ये यूनिट में है। सिमिलर वे जब उसका दाम बढ़ गया 125 हो गया, तो 1200 में 125 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 9.6 का यूनिट हो जाएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि जब 12 में से 6 को माइनस करेंगे तो 2.4 यूनिट हो गया, मतलब आप कम खरीद पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि उसका दाम बढ़ गया है। लेकिन कितना किलोग्राम में इस यूनिट की वैल्यू कितना किलोग्राम में इक्वल है, तो 6 किलोग्राम के बराबर है। तो 2.4 यूनिट बराबर 6 किलोग्राम। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी आपकी 2.5 किलोग्राम। अगर एक यूनिट की वैल्यू 2.5 किलोग्राम है तो आपको जो है कि स्टार्ट में कितना था कंजप्शन 12 यूनिट। तो 12 यूनिट की वैल्यू यहाँ से आप निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 30 किलोग्राम, और 30 को जितना आपके पास पैसे हैं उससे डिवाइड कर देंगे तो ये निकल जाएगा आपका 40 आरएस पर किलोग्राम। होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, सेम इसी पे आधारित हमारा जो है कि नेक्स्ट। साथ ही में मैं आप सभी को बता दूं कि इसको एक फ्रैक्शन मेथड से भी लोग सॉल्व करते हैं, उसको भी थोड़ा यहाँ देख लेते हैं। तो उसमें भी क्या करते हैं लोग, जो हमारा 25% है उसको ऐसे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, कि स्टार्ट में क्या था हमारा 4 रुपये था, 1 रुपये बढ़ गया तो बाद में कितना हो गया 5। ऐसे लिख लेते हैं प्राइस, यहाँ लिख लेते हैं कंजप्शन,
सॉरी यहाँ पे लिख लेते हैं प्राइस, यहाँ पे कंजप्शन, ये स्टार्ट में हो गया, यहाँ पे एंड में हो गया। तो प्राइस कितना था स्टार्ट में, 4 रुपये था, ये बढ़ के कितना हो गया 5 रुपये। तो कंजप्शन भी इसी रेशियो में घटेगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 कंजप्शन, और साथ ही में ये हो जाएगा हमारा एंड में कंजप्शन कितना हो जाएगा 4। दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारा क्या आना चाहिए, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट आना चाहिए। आप देख सकते हैं 4 बचे 20, और यहाँ पे 5 को 20 कांस्टेंट आ रहा है। तो इसमें जो है क्या हमारा 1 यूनिट की कमी हुई है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी आपकी, ये हो गई 6 किलोग्राम। ठीक है, 6 किलोग्राम 1 यूनिट की वैल्यू हो गई। तो आपको स्टार्ट में कंजप्शन कितना था, 5 यूनिट। तो 5 का निकाल सकते हैं आप, 5 गुणे 6 बराबर कितना हो जाएगा, 30 किलोग्राम स्टार्ट में आपका कंजप्शन था। तो 1200 रुपये आपके पास है। तो 30 किलोग्राम में से पर किलोग्राम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी फिर से 40 RS। ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन ये हो जाता है कि आप 5 को यहाँ ला देते हैं, 4 को यहाँ ला देते हैं, तो ये क्यों करते हैं। तो आप जो है कि सबसे बेटर क्या है कि इसी मेथड को फॉलो कीजिए, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें बोला गया है कि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं इसको साफ करके फिर से आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन के बारे में। इसमें बोला गया है कि प्याज की कीमत में 25% की वृद्धि से एक महिला 200 रुपए में 5 किलो कम प्याज खरीद पाती है। क्या हो रहा है, 5 किलो कम जो है कि वो औरत प्याज खरीद पाती है जब उसके मूल्य में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है बाबू, कुछ नहीं करना है, यहीं पे फिर से लिखना है, पी लिख लेना है, सी लिख लेना है बस। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट में एस लिख लीजिएगा, एंड में ई लिख लीजिएगा। अब बोला क्या जा रहा है, 25% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है किसके मूल्य में, प्याज के मूल्य में। तो स्टार्ट में कितना मान लेते हैं हम, 100 मान लेते हैं। स्टार्ट में क्या मानेंगे, 100। 25% की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया, 125 हो गया। आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। साथ ही में कितना है उसके पास, 200 रुपये हैं। तो स्टार्ट में अगर उसका 100 रुपया प्राइस होगा, तो ये जो है कि कितना यूनिट खरीदेगी इसका, 100 को आप जो है कि 200 को 100 से डिवाइड कीजिएगा, ये हो जाएगा 2 यूनिट। यहाँ ध्यान रहे क्या है, ये यूनिट है। जब इसका दाम जो है कि 125 रुपया हो गया, तो इसने कितना यूनिट खरीदा उसी सामान का, तो 125 में 200 में 125 से डिवाइड करेंगे, 1.6 यूनिट। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि जब आपका जो है कि इतने से इतना यूनिट की कमी हो गई, ये कितने के बराबर है, 5 किलो के बराबर है। तो 2 माइनस 1.6 यूनिट बराबर कितना हमारा, 5 kg। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 5/0.4 किलोग्राम। डेट मीन्स कि जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25 किलोग्राम। कितना हो जाएगा, 25 किलोग्राम। एक यूनिट की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए स्टार्ट में कंजप्शन कितना था, आपसे पूछा गया है कि प्रति क्रिया बढ़ी हुई प्याज की कीमत क्या है। बढ़ी हुई डेट मीन्स की एंड वाला आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में। तो कितना है आपका, 1.6 यूनिट का खपत हो रहा है एंड में, जब उसका प्राइस हाइक हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है। तो यहाँ पे निकाल लीजिए 1.6 इंटू एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 25 किलोग्राम। तो ये हो जाएगा आपका 1.6 इंटू 2 25, ये हो जाएगा आपका 20 किलोग्राम। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 20 किलोग्राम। अब देखिए 20 किलोग्राम हो गया, सॉरी 25/2 होगा इसका वैल्यू, मैंने थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, 25/2 होगा। यहाँ पर भी लिख लीजिएगा 25/2। इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 20 किलोग्राम। अब देखिए आपके पास पैसे कितने थे, पैसे आपके पास थे 200 रुपये, और एंड में जो है कि आप जाके 20 किलो ही खरीद पाए, तो इससे डिवाइड कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 10 मतलब कि जब प्राइस में हाइक हो गया 25% का, तो उस समय इसका मूल्य कितना हो गया, ये हो गया आपका 10 रुपये। ठीक है, होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, कितना हो गया, सी ऑप्शन। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को भी। देखिए ये क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें बोला गया है कि चावल की कीमत में 20% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। ध्यान रखिएगा, कमी हो रही है। एक ग्राहक को 8,000 में 125 किलोग्राम अधिक खरीदने हेतु सक्षम बनाती है। मैंने क्या बताया था
कि जब प्राइस में कमी होगी तो कंजप्शन क्या होगा, हमारा बढ़ जाएगा। तो सेम प्रोसीजर पे सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पे लिख लेते हैं प्राइस, कंजप्शन, स्टार्ट, एंड, ऐसे लिख लीजिएगा। प्राइस स्टार्ट में क्या है हमारा 100 रुपये है, तो 20% की कमी हो रही है, डेट मीन्स कि क्या हमारा 100 में से 20 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 80। पैसे कितने आपके पास है, 8,000 रुपये आपके पास है खर्च करने के लिए, तो 8,000 को अपना अपने क्या करेंगे, यहाँ लिख लीजिएगा, 100 से डिवाइड कर लीजिएगा। ये हो जाएगा कितना, 80। ध्यान रहे क्या है, ये यूनिट है। अब क्या है, 80 यूनिट ये हो गया आपका। तो अगेन जो है कि 80 यूनिट होने के बाद से नेक्स्ट हम जो है कि एंड में पता कर लेते हैं कि उसकी वैल्यू कितनी होगी। थोड़ा सा हमने यहाँ पेज का कलर चेंज कर लिया क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था देखने में। तो देखिए हमने बताया कि आपको कि हमने स्टार्ट में तो प्राइस फाइंड आउट कर लिया कि कितना हो रहा है। अब देखिए ये हमारा अगेन क्या है, हमारे पास 8,000 रुपये ही हैं, और आपके पास जब प्राइस कम हो जा रहा है 20%, तो कितना हो जा रहा है, 80 हो जा रहा है। इस कंडीशन में आप कितना यूनिट खरीदेंगे इसका, ये हो जाएगा 10 का टन, ये हो जाएगा 100 यूनिट। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है आपसे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया है कि जब 100 यूनिट इसकी वैल्यू हो जाती है तो आप जो है कितना, बी 125 किलोग्राम जो है कि अधिक खरीद पाते हैं। मतलब कि आप जब माइनस करेंगे 100 में से 100 यूनिट माइनस 80 यूनिट, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 125 किलोग्राम के बराबर आएगी। तो यहाँ से आप आराम से निकाल सकते हैं कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 125/20। तो ये आप जब फाइंड आउट करेंगे डिवाइड करके, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, आप ऐसे ही रख लीजिए, सिंपल सा है कि ऐसे ही रख लीजिए। आप इसको जो है कि जो है कि 5 से कट कर लीजिए। चलिए छोड़िए, वैसे ही रख लेते हैं 125/20। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 125 बाई इतना किलोग्राम। तो आपको फाइंड आउट करना है कि इनिशियल प्राइस, यहाँ देखिए लिखा गया व्हाट वाज द इनिशियल प्राइस ऑफ राइस पर किलोग्राम। स्टार्ट में प्राइस कितना था, तो स्टार्ट में आप क्या कीजिए, आराम से यहाँ पे कंजप्शन निकाल लीजिए। कितना यूनिट का हमारा स्टार्ट में कंजप्शन है, ये है हमारा 80 यूनिट का। तो 80 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए स्टार्ट में। मैं यहाँ लिख देता हूँ START, स्टार्ट में 80 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 125/20, 125/20। ये हो जाएगा, कट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 4 बार में जाएगा, और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 500 किलोग्राम। अब 500 किलोग्राम का खपत आपका स्टार्ट में हो रहा है, तो आपको निकालना है कि स्टार्ट में कितना प्राइस था। तो स्टार्ट में हमारा क्या हो जाएगा, प्राइस की वैल्यू, स्टार्ट में प्राइस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8,000। आपके पास इतने ही पैसे हैं, बटे 5,500, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 16 RS पर किलोग्राम क्या है आपकी स्टार्ट में उसकी वैल्यू है, 16 किलोग्राम, 16 RS पर किलोग्राम। मतलब कि क्या, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा जितने भी हम यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसको थोड़ा इसको भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं अच्छे तरीके से। ये थोड़ा ट्रिकी ये भी क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। इसमें बोला गया है कि गेहूं की कीमत में जो है कि हमारा कितना का हो रहा है, 6 पूरे 1/4 की कमी के कारण एक आदमी 135 रुपये में 1 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीद पाता है। तो बताना है कि प्रति किलोग्राम गेहूं की मूल दर क्या कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा खासा क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम फ्रैक्शन को चेंज कर लेते हैं। तो क्या दिया है आपका, फ्रैक्शन दिया है 6 सही 1/4 दिया हुआ है। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25/4, ये हो जाएगा परसेंटेज में। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब देखिए ये हो गया 25/4 परसेंटेज हो गया हमारा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम सिमिलर वे में एकदम जो है कि वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्राइस, यहाँ पे लिख लेता हूँ कंजप्शन, यहाँ पे लिख लेता हूँ स्टार्ट, यहाँ पे लिख लेता हूँ एंड। तो यहाँ पे क्या मानेंगे, 100 मान लेंगे। स्टार्ट में उसका प्राइस था, कितने का हाइक हो गया, 100 प्लस 25/4
परसेंटेज। तो ये हो जाएगी आपकी वैल्यू, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 425/4। कोई इसमें ना आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, इतना बड़ा बढ़ा रहा है ना, सब कट जाएगा। साथ में बोला क्या जा रहा है कि जब इस तरीके से हो रहा है तो आपका स्टार्ट में कंजप्शन कितना हो जा रहा है, ये आपके पास 135 रुपये ही है। तो 135 रुपये से आप क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर लेंगे, यहाँ पे कितना यूनिट का स्टार्ट में कंजप्शन हो रहा है फाइंड आउट कर लीजिएगा। ये हो जाएगा, आप इतना ऐसे सीधे यहाँ पे यूनिट लिख लीजिएगा। क्या लिख लीजिएगा, यूनिट। अब अगेन जो है कि 135 रुपये ही आपके पास है, और इसका जो है कि प्राइस बढ़ के कितना हो गया है, सॉरी ये एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा सा इसमें कमी हो रहा है, ठीक है, हमने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया क्वेश्चन में, यहाँ पे कमी हो रही है, थोड़ा सा हमने क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिया, इससे थोड़ा गलती हो गया है, इसको हम सही कर लेते हैं यहाँ से। देखिए क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि आपके प्राइस में क्या हो रही है, कमी हो रही है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कमी हो रही है, डेट मीन्स क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कर लेंगे। इसके बाद से जो आंसर आएगा यहाँ पे उसको लिख लेंगे, डेट मीन्स की आपका जो है कि ये हो जाएगा 400 में से 25 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 375/4। ठीक है, 375/4 से क्या करेंगे, यहाँ पे आप जो है कि इसको डिवाइड कर लेंगे। ये इस प्रोसीजर के थ्रू आप सभी लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है, क्योंकि इसका थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी जाएगा, इससे वीडियो लंबा हो जाएगा। हम इसमें दूसरे मेथड को फॉलो करते हैं, जिसमें हम फ्रैक्शन मेथड के थ्रू हमने स्टार्ट में बताया था। तो क्या हमारा 25/4 हो गया, ये हो गया हमारा स्टार्ट का प्राइस। तो अगर हमारा 25/4 हो गया, ये फ्रैक्शन की वैल्यू जो है कि हमारी 25/4 हो गई, तो आप क्या करते थे स्टार्ट में, फ्रैक्शन मेथड में आप सॉल्व करते हुए उस परसेंटेज को पहले किसमें चेंज करेंगे, उसको चेंज करते थे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते थे। तो हम इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं यहाँ से। ये जो वाला मेथड है ना, स्टार्ट वाला मेथड से आप घर पे सॉल्व कीजिएगा। तो 25/4 इंटू क्या करेंगे, 100 कर लेंगे आप। तो जब इसको जो है कि सॉरी 100 नहीं करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 100 से क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 25/4 इंटू 100। डेट मीन्स कि ये आपका हो जाएगा 1/16। होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि फ्रैक्शन को जो है कि परसेंटेज को चेंज करना है फ्रैक्शन में, तो 100 से डिवाइड कर लेंगे तो 1/16 हो जाएगा। डेट मीन्स कि स्टार्ट में इसका प्राइस कितना था, 16 रुपये, 16 था। अब बाद में जब कमी हो गई तो एक माइनस करेंगे, 16 में से एक माइनस करेंगे, 1 माइनस, तो ये हो गया कितना, 15 हो गया। तो मैंने क्या बताया कि आपको जब हमारा कंजप्शन प्राइस में डिक्रीमेंट होगा तो कंजप्शन में क्या होगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15, और यहाँ पे कितना, 16। मतलब कि ये हमारा जो इंक्रीमेंट हो रहा है कितने यूनिट का, 1 यूनिट का इंक्रीमेंट हो रहा है, जो कितने के बराबर होगा, आपके 1 किलोग्राम के बराबर होगा। तो आपसे पूछा गया है कि ओरिजिनल प्राइस पर किलोग्राम ऑफ व्हीट, स्टार्ट में प्राइस की वैल्यू पूछी गई है। तो 1 यूनिट की वैल्यू जो है कि 1 किलोग्राम हो गई, तो स्टार्ट में आपका कंजप्शन कितना था, स्टार्ट में आपका कंजप्शन था 15 यूनिट का, 15 गुण 1, डेट मीन्स कि कितना हो गया आपका, 15 किलोग्राम। तो स्टार्ट में प्राइस पूछा गया है, तो स्टार्ट में प्राइस कितना हो जाएगा आपका, स्टार्ट में प्राइस हो जाएगा आपका 135 रुपये आपके पास थे, बट 15 से डिवाइड कीजिए तो ये हो जाएगा आपका 9 RS, 9 रुपये पर किलोग्राम। होप आप सभी को समझ में आया होगा। साथ ही में जो फर्स्ट मेथड के थ्रू मैं सॉल्व कर रहा था डिवाइड करके, उसके थ्रू आप सभी लोग अपने घर पर होमवर्क एज ए होमवर्क रूप में इसको सॉल्व कीजिएगा। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर जो है कि 6 या 7 होगा, ये मे भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखिए इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि यदि तेल की कीमत में 25% बढ़ जाती है और अर्पित तेल पर व्यय 10% बढ़ा देता है, तो वह खरीदे गए तेल की मात्रा कितने प्रतिशत कम कर देगा। इसमें ध्यान रहे कि आपका एक्सपेंडिचर मतलब कि व्यय दिया हुआ है, और साथ ही में क्या दिया हुआ है, प्राइस दिया हुआ है, मतलब कि मूल्य दिया हुआ है। आपके खपत पर क्या प्रभाव होगा इसके बारे में पूछा गया है। तो कुछ नहीं करना है, सेम प्रोसीजर को फॉलो करना है बाबू लोग। यहाँ पे P लिखिएगा, यहाँ पे C लिखिएगा, और यहाँ पे क्या लिखिएगा, एक्सपेंडिचर। यहाँ पे स्टार्ट हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, एंड हो गया। अब ध्यान रहे कि बोला गया है कि तेल की कीमत बढ़ जाती है। स्टार्ट में क्या मानेंगे, 100 था, जब बढ़ गई कीमत तो फाइनल कितनी कीमत हो गई हमारी, 125 हो गई। तो इस कंडीशन में अर्पित क्या कर रहा है, हमारा अपने व्यय को 10% बढ़ा देता है। ठीक है, व्यय को क्या कर रहा है, 10% बढ़ा देता है। मतलब कि स्टार्ट में यदि वो 100 रुपया
का व्यय था, तो इसको कितना कर दे रहा है, 110 रुपया कर दे रहा है। तब देखिए कि 110 रुपया अगर वो करता है, ठीक है, 110 रुपया करता है तो किसका करता है, ये आपका जो है कि स्टार्ट में हमारा, कि मैंने क्या बताया था कि जो प्राइस और साथ ही में एक्सपेंडिचर है, ठीक है, इसके बीच में जो संबंध होता है क्या होता है, एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है हमारा, प्राइस इनटू कंजप्शन। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है उसका। तो आपको निकाल क्या लेना है कि जब हमारा जो है कि बाद में हमारा एक्सपेंडिचर 110 रुपया हो गया, तो उस समय क्या था, हमारा प्राइस 125 रुपया था। तो उस समय हमारा जो है कि कंजप्शन कितना था ये निकालना है। तो आप निकाल लीजिए 110, क्योंकि यहाँ से निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू। क्या होगा आपका, यहाँ देख लीजिए, कंजप्शन निकालना है तो सी बराबर क्या होगा, ई बाई पी, एक्सपेंडिचर बटा प्राइस। इसी के थ्रू निकाल लीजिए 110 हमारा जो है कि एक्सपेंडिचर है, प्राइस कितना है, 125 है। तो ये हो जाएगा आपका, जब निकालेंगे इसकी वैल्यू तो ये आ जाएगा आपका 0.88। मतलब कि स्टार्ट में अगर 1 यूनिट का हमारा कंजप्शन था, तो बाद में कितना हो गया हमारा, 0.88 यूनिट का कंजप्शन हो गया। कंजप्शन में कितने का, इतने यूनिट का डिक्रीमेंट हुआ। तो कितने यूनिट का डिक्रीमेंट हुआ है हमारा, 1 माइनस 0.88, दैट मीन्स कि हमारे कितना, 0.12 यूनिट का हमारा डिक्रीमेंट हुआ है। परसेंटेज में चेंज करना है आपको, 0.12 इंटू जो है कि 100 कर लीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 12% का डिक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, यूनिट का रिलेशन कोई परसेंटेज से होता नहीं है, तो सीधी सी बात है हमारा कितना, 12% का डिक्रीमेंट हुआ है। डेट मीन्स कि आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा जो है कि ये क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें देख लेते हैं, इसमें अगेन जो है कि सेम पैटर्न पे हमारा क्वेश्चन है। एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से गुप्ता परिवार अपने मासिक बजट को इस प्रकार पुनर्व्यवस्थित करता है कि उस वस्तु का 8% अतिरिक्त धनी व्यय हो। क्या यहाँ पे व्यय दिया हुआ है, उसका प्राइस दिया हुआ है आपका, और साथ ही में अपने कंजप्शन को किस तरीके से वो एडजस्ट करे, इसी के बारे में पूछा गया है। तो मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। बढ़ी हुई राशि के प्रबंधन के लिए उन्हें उस वस्तु के उपभोग में, ठीक है, खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। सेम प्रोसीजर है आपका, जो है कि यहाँ लिख लीजिए प्राइस, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर, स्टार्ट में यहाँ पर लिख लीजिएगा फाइनल। प्राइस क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है 100 रुपया है, वृद्धि हो जा रही है तो कितना हो जाएगा, 120 रुपया हो जाएगा। आपको कंजप्शन के बारे में कोई आइडिया नहीं है, लेकिन एक्सपेंडिचर के बारे में बोला गया है कि कितना हमारा स्टार्ट में अगर 100 रुपये है, तो बाद में कितना, 108 रुपये, मतलब 8% की वृद्धि हो जा रही है, मतलब कि 108 हो जा रहा है। तो आपको निकालना है कि कितने परसेंट उपभोग में कमी किया गया है। तो देखिए स्टार्ट में क्या आपका, अगर 100 रुपये एक्सपेंडिचर है और 100 रुपये हमारा जो है कि प्राइस है, तो एक कंजप्शन कितना है, 1 यूनिट का हमारा कंजप्शन है। लेकिन जब हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ के 8% बढ़ता है, तो 108 हो जाता है। तो 108 बटे 120, ये कितना हो जाएगा, आप इसको डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 0.9। तो आपका 1 यूनिट से कितना हमारा, 0.9 यूनिट का हो गया कंजप्शन। तो कितने की कमी आई है, 1 माइनस 0.9 इज इक्वल टू 0.10 यूनिट का कमी आया है। परसेंटेज के टर्म में चेंज करना है तो 0.10 इंटू 100 कर लीजिए, ये हो गया आपका 10% की क्या हो गई हमारी, कमी हो गई। कितनी, 10% की। ये सी ऑप्शन सही हो गया। होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो अब नेक्स्ट हमारा जो वीडियो आएगा, इसमें एईडी और साथ ही में बीएसएससी सीजीएल के लिए, इसमें हम हमारा आय, व्यय और बचत पर आधारित, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग पे आधारित जो हमारे क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। इसका बेसिक सा फार्मूला क्या होता है कि जो हमारा इनकम होता है, क्या होता है, ये एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग को ऐड करने पे ये होता है हमारा बेसिक सा फार्मूला। इसी फार्मूले के यूज करके जितने भी क्वेश्चंस आएंगे इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग का, सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। और आपका एक क्वेश्चन जो है कि बेसिस सीजीएल में और साथ ही में एईडीओ में, अगर हमारे वीडियो को आप रेगुलर फॉलो करते हैं, तो एक क्वेश्चन बाबू लोग आप लोग का गलत नहीं होगा। तो होप आप सभी लोग को अच्छा लग रहा होगा। साथ ही में जिन बच्चों का आपके फ्रेंड सर्किल में सिलेक्शन हो गया, होने की संभावना ज़्यादा है 71 बीपीएससी मेंस के लिए, इसके लिए हमारे चैनल पर 1199 रुपये में, मात्र जो है कि 1199 रुपये में 21 टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है। तो आप इसको जो है कि अपने फ्रेंड सर्किल में रिकमेंड कर सकते हैं। साथ ही में आप कहीं भी ज्वाइन करने से पहले ना, एक बार जो है कि आके हमारे चैनल पे इस नंबर पे कांटेक्ट करके जरूर बात कर लीजिएगा कि कैसे क्या क्वालिटी है, और इसके बेसिस पे आप डिसीजन लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।